नमस्कार, फ्रीडम न्यूज अरुणाचल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपके साथ मैं हूं किरण और इस वक्त फ्रीडम न्यूज की टीम मौजूद है वेस्ट सियांग जिले के काम्बा सर्कल में। आप सभी को बता दूं, काम्बा सर्कल में इकलौता वेस्ट सियांग जिले का सबसे पुराना और सरकारी कॉलेज है जिसका नाम है दोन्यी पोलो गवर्नमेंट कॉलेज कामकी, जिसकी स्थापना को 26 वर्ष पूरे हो चुके हैं। 1996 को इस कॉलेज का स्थापना हुआ था और तब से दोन्यी पोलो गवर्नमेंट कॉलेज कामकी अपना सर्विस दे रहे हैं, छात्र छात्राओं को शिक्षा दे रहे हैं और उनकी ज़िंदगी में आगे बढ़ने के लिए अपना योगदान दे रहे हैं। इस दोन्यी पोलो गवर्नमेंट कॉलेज कामकी में सिर्फ काम्बा इलाके के या वेस्ट सियांग जिला के ही नहीं बल्कि अरुणाचल के कई अलग अलग दिशाओं से, अलग अलग जिलों से भी छात्रा यहाँ पे पढ़ने के लिए आते हैं। और आज इस कॉलेज में एनुअल फंक्शन का उद्घाटन आज हुआ। 26th एनुअल फंक्शन, यानी जिसे कॉलेज वीक भी कहा जाता है, 26th कॉलेज वीक सेलिब्रेशन भी हम कह सकते हैं, उसका उद्घाटन आज DPGC कामकी में किया गया। और इस उद्घाटन समारोह में आज अरुणाचल प्रदेश के ऑनरेबल स्पीकर पासांग दोरजी सोना मुख्य अतिथि के रूप में मौजूद हुए। 28 लिखावाली कंस्टिट्यूएंसी के विधायक कार्दो निग्योर सम्मानित अतिथि के रूप में मौजूद हुए। 29 बासर कंस्टिट्यूएंसी के विधायक गोकर बासर वो भी स्पेशल गेस्ट के रूप में यहाँ पे मौजूद हुए। साथ ही स्थानीय विधायक 27 लिरुमा स्टेट असेंबली कंस्टिट्यूएंसी के विधायक न्यामर करवाक, जो कि कॉलेज के पेट्रन भी है, वे भी स्पेशल गेस्ट के रूप में आज मौजूद हुए। आज बहुत ही रंगारंग और खूबसूरत तरीके से इस 26th एनुअल डे सेलिब्रेशन जो DPGC कामकी है, इसका इनोग्रेशन किया गया। अपने भाषण के दौरान स्थानीय विधायक न्यामर करवाक ने साथ ही साथ कॉलेज के पेट्रन होने के नाते छात्र छात्रा को काफ़ी कुछ समझाया। साथ ही उन्होंने दुख भी जताया। हाल ही में आपको बता दूं कि कॉलेज में जो इलेक्शन, छात्र संगठन का चुनाव जो होता है, हाल ही में देखा गया कि दोन्यी पोलो गवर्नमेंट कॉलेज कामकी में बहुत ही एक दुखदायक और निंदाजनक हादसा हुआ था, जहां पे कॉलेज इलेक्शन के दौरान ही स्टूडेंट्स आपस में भिड़ते हुए नजर आए और कॉलेज में और काम्बा एरिया में बहुत बड़ा एक लॉ एंड ऑर्डर प्रॉब्लम यहाँ पे क्रिएट हो गया था, जिसकी निंदा की स्थानीय विधायक न्यामर करवाक ने। साथ ही साथ उन्होंने दुख जताया। उन्होंने कहा कि उनके दिल के अंदर तक, गहराई तक एक चोट पहुँचा है एक छात्र संगठन के चुनाव में, स्टूडेंट इलेक्शन में इस तरह का हादसा होना, इस तरह का इनडिसिप्लिन होना, जहाँ पे काफ़ी सारे जो लेक्चरर्स है उनको भी काफ़ी कुछ सुनना पड़ा था, उन्हें भी काफ़ी कुछ झेलना पड़ा था विद्यार्थियों की तरफ से जो इनडिसिप्लिन होया गया था। विधायक न्यामर करवाक की इन्हीं बातों पर स्पेशल गेस्ट के रूप में आए विधायक गोकर बासर ने भी अपनी हामी जताई और गोकर बासर ने भी दुख जताया। साथ ही उन्होंने कहा कि आज के तारीख में कहीं पर भी वायलेंस का और नफरत का और लड़ाई झगड़े का माहौल नहीं होना चाहिए और कोई जगह नहीं है आज के तारीख में एक सिविलाइज सोसाइटी में, ऐसा बिल्कुल भी नहीं होना चाहिए। साथ ही सम्मानित अतिथि के रूप में आए कार्दो निग्योर ने भी इस बात पर भी जोर डाला और कहा कि छात्रों को, विद्यार्थियों को अपने पढ़ाई पर, अपने करियर पर फोकस करना चाहिए। जैसे मैं आपको बता दूं कि इस बार छात्र संगठन चुनाव के बाद, कॉलेज इलेक्शन के बाद पहली बार इन 26 सालों में पहली बार DPGC कामकी कॉलेज में एक लड़की जनरल सेक्रेटरी के रूप में चुनी गई है, जिसका नाम है कार्पी लोलेन। आज उसके तरफ से अपने दोन्यी पोलो गवर्नमेंट कॉलेज कामकी के लिए मेमोरेंडम भी सबमिट किया गया, जहाँ पे छात्र संगठन की तरफ से कॉलेज कैंपस के अंदर जो इंटरनल रोड है, सड़क है, उसकी मरम्मत की मांग की गई और कॉलेज कैंपस में 25 अलग अलग जगह में स्ट्रीट लाइट लगवाने की भी मांग छात्र संगठनों की तरफ से जनरल सेक्रेटरी कार्पी लोलेन द्वारा आए मौजूद अतिथियों को अपना मेमोरेंडम सबमिट किया गया। ऐसे में मुख्य अतिथि ऑनरेबल स्पीकर पासांग दोरजी सोना ने भी यह आश्वासन दिया कि छात्र संगठनों की इन बातों को ज़रूर वे पूरा करने की कोशिश करेंगे और कंसर्न अथॉरिटी से वे बात करेंगे। आपको ये भी बता दूं कि दोन्यी पोलो गवर्नमेंट कॉलेज कामकी में BA और BCom की पढ़ाई पहले से होती थी और हाल ही में एक बहुत ही शानदार साइंस स्ट्रीम के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर बनकर तैयार हो चुका है और इस पर भी जोर दिया गया। हालांकि अभी तक साइंस स्ट्रीम यहाँ पे लागू नहीं हुआ है, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग बनकर तैयार हो गया है। पासांग दोरजी सोना ने ये भी कहा कि ये भी बहुत एक अच्छी बात है। वहाँ पे भी इस कॉलेज में भी BSc की पढ़ाई भी जल्दी हो, ताकि छात्र छात्राएं BSc की पढ़ाई करने के लिए, साइंस की पढ़ाई करने के लिए ईटानगर, गुवाहाटी, दिल्ली उन्हें जाना ना पड़े। DPGC कामकी में ही वे BSc की डिग्री हासिल कर सके। इसके लिए भी वे मुख्यमंत्री से, साथ ही अरुणाचल सरकार से ज़रूर बात करेगी ताकि जल्द ही जल्द यहाँ पे साइंस का भी शुरू हो जाए। तो आइए देखते हैं कि किस तरह से आज इस पूरे इनॉग्रेशन सेरेमनी को किस तरह से अंजाम दिया गया और इस दौरान क्या क्या गतिविधियाँ हुई। सर, मैं आप लोगों के नाम को यहाँ से अनाउंस करूँगा, आप अपने अपने जगह पे खड़े रहिए। तरफ से दिखाना चाहते हैं कि PRO है मोसिंग सर, श्री रुजू नक्सर जी, हेंटो कारगा जी, ADC योमचा, मोगे बोले जी, DSP वेस्ट सियांग डिस्ट्रिक्ट। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, थैंक यू वेरी मच।
I take this opportunity as a great privilege for me as a General Secretary of this premium institution. The college internal road has become dilapidated and needs immediate renovation and maintenance. There is no proper lighting of street of the college road, which attract the miscreants of roam around inside the college campus at night. As such, you are requested to pursue the matter of installation of street lights at the 25 locations inside the college campus. First of all, as a local MLA, I would like to welcome Asi Pasang, Sona ji, Kartorikar ji and Gokar ji. आप लोगों ने बहुत ही कम समय में हमने इस प्रोग्राम को आपके बीच में रखा था एंड आई एम वेरी थैंकफुल टू आसी पसंग. वो खुद स्टूडेंट्स को, फैकल्टी मेंबर्स को, आप सबको मिलना चाहते थे और वो यहाँ पे आज आया. मैं थोड़ा दुखी भी हूँ बिकॉज लास्ट टाइम we had a very good program with our home minister. We had a very good interaction program जहाँ पे आप सबको आपका किस प्रकार से स्टूडेंट को आगे बढ़ना चाहिए, हमारा न्यू IPS ऑफिसर ने भी बताया, बहुत चीजें हमने बात किया. पर जस्ट आफ्टर दैट आप लोगों का कॉलेज इलेक्शन के समय में जिस प्रकार से आप लोगों ने गलत मैसेज पूरा अरुणाचल में फैलाया, इसके लिए मैं आई एम वेरी अनहैप्पी. आई एम वेरी वेरी अनहैप्पी एंड डीप इनसाइड माय हार्ट, दिल के गहराई के अंदर में एक चोट लगा है मुझे. आई वॉज रियली थिंकिंग दैट कि मैं अभी से कॉलेज में कुछ भी प्रोग्राम करना छोड़ दूंगा. मैं इसे सोचने पे मजबूर हो गया था. लेकिन भी अपना कॉलेज है, अपना बच्चा लोग है, गलती भी आप लोग करने से भी, हम लोग नहीं सुधारने से, हम लोग आप लोग को नहीं बताने से, हम लोग आपको छोड़ के चले जाने से ये सही नहीं बोल के आज भी आप सबके बीच में आया हूँ. इस प्रकार का गतिविधि कॉलेज कैंपस में कभी दोबारा नहीं होना चाहिए. यूथ जो है ऊर्जावान होता है, यूथ जो है एनर्जी से भरपूर होता है, बट एट द सेम टाइम यू शुड नो वेयर टू इन्वेस्ट योर एनर्जी. लड़ाई झगड़ा के लिए आज का दिन में कोई जगह नहीं है, मारपीट के लिए आज के दिन में कोई जगह नहीं है. अगर कोई यूथ ग्रुप में आप लोग रहेंगे तो किस प्रकार से अच्छा एजुकेशन होगा. आप सबको मिलके रहना है, एक दूसरे से प्यार करना है, एक दूसरे को इज्जत करना है. एक दिन ऐसा भी समय आएगा जब आप इस कॉलेज से पास आउट हो जाओगे, तब आपको याद आएगा 3 साल जो कम्बा में, जो कमकी कॉलेज में जो आपने समय बिताया है, आपका लाइफ का वन ऑफ द बेस्ट मोमेंट है. ये 3 साल में जितना सकेगा दोस्त बनाइए. बाद में जब नौकरी के लिए आप जाओगे, कंपटीशन में जब जाओगे, किसी से दोस्ती नहीं हो पाता है. हमेशा दिमाग में इसको रखिए. कॉलेज लेवल स्कूल में जो जिन्होंने दोस्त नहीं बनाए वो लाइफ में कहीं दोस्त नहीं बनवा पाएगा. वो लोग हम पामिनी नाम का टीम खत्म दम हमने प्रिंसिपल सामने से बैठ के किस प्रकार से लिंगडो कमेटी का गाइडलाइन है उसको देखते हुए आज हमने जो लड़का फर्स्ट ईयर में, लड़का हो या लड़की, कॉलेज का जो टॉपर होगा, चलो उसको जीएस बना देता है. अगर टॉपर बोलेगा कि हम नहीं करेगा तो सेकंड टॉपर को बना देता है. सेकंड टॉपर बोलेगा हम नहीं करेगा, थर्ड को बना देगा, फोर्थ को बना देगा. लड़ाई नहीं होना चाहिए. कॉलेज का कैंपस में लड़ाई नहीं होना चाहिए. तो मैं कुछ फैकल्टी मेंबर भी लास्ट इस इशू का वजह से कोई ट्रांसफर के लिए मांग रहा है, कोई जाना चाहता है. मैं आप सब से भी रिक्वेस्ट करता हूँ, बच्चों लोग गलती करने से भी आप लोग क्षमा कर दीजिए और आप लोग भी इस कॉलेज को पहले जितना प्यार करता था आगे भी कीजिए और इस कॉलेज को और अच्छा कॉलेज बनाने में हम सब काम करना चाहिए. वो भी एक स्टूडेंट, फॉर्मर स्टूडेंट लीडर होने के नाते अतो न्यामर करबाक जी का बात को मैं भी सपोर्ट करते हुए स्पेशली हमारे स्टूडेंट्स फ्रेंड्स को मैं रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि इस समय भी, इस साल का जो इलेक्शन पे भी हमको भी खबर आए थे कि हमेशा इलेक्शन पे, कमकी कॉलेज पे हमेशा इलेक्शन में गंदगोल होता है. ओनली जब पासीघाट कॉलेज था उन्होंने क्वालिटी एजुकेशन पातो, लेकिन इजी हमेशा पासीघाट को इंसिडेंट और कमकी कॉलेज को इंसिडेंट रियापकुन में आएगा डिस्ट्रिक्ट लो
आएगे एरिया लो कॉलेज कोरबकुन में कॉलेज मोरबकुन में वो गवर्नमेंट ला जिनिस का नाम हमेशा इंफ्रास्ट्रक्चर का दम अल्लुब जिंगामलामा फैकल्टीज मेंबर जिंगामलामा रुदु अगर रीजन जिन यो लगावे अल्लो ने अरुणाचल नुन मा चलाई तरना नुन ब्यूरोक्रेट्स नुन रुरा लीडर नुन रुरा हिलोदन अल्लुब अगुम लोग स्टूडेंट्स का दम जिन अजन हिला काचन हिला रिल्पे मावे स्टूडेंट इलेक्शन लो नुनु मिसअंडरस्टैंडिंग रियापला रेदु अगला एम चीज है मो लगो जिन होप चादला दोई मोयाबे हिलो चिंगो नुनम अच्छी सब बचिन मेंदकना रिक्वेस्ट दंगना लीडर रिल्पे हमला क्रेजी योगा नुनला जिन ऐसे नेक्स्ट जनरेशन नुनुक रेस्पॉन्सिबिलिटी हम लात लगा हमेशा इलेक्शन समय लो एक प्रॉब्लम का अब रिरुयो लगा हम ना नुनम लला जिन रिक्वेस्ट दंगना आज इन लोगों का उद्देश्य है सेव मदर नेचर। मुनु का मोक इससे यदि काकमा हिन ही वो कामा बोलो चिंगेले तादाकू अगो हिलो मलो कर जो स्टूडेंट बाहर में पढ़ करके आता है वो क्वालिफाई कर जाता है, कम से कम 70% पोस्ट इन्होंने ले जाते हैं। तो इसका रीजन क्या है? व्हाट इज द रीजन बिहाइंड दिस? आई हैव डन सम रिसर्च। मैंने देखा हमारा अरुणाचल में बहुत सा यूनियन है, बहुत सा एसोसिएशन है, बहुत सा ऑर्गेनाइजेशन है। हमारा यूथ जो ऊर्जावान है, जो एनर्जेटिक है, अपना एनर्जी को उसी लाइन में इन्वेस्ट करते हैं। हम उसमें इन्वेस्ट नहीं करके अपना एनर्जी को पढ़ाई में इन्वेस्ट करना चाहिए। हमारा आपसू है, गालो स्टूडेंट यूनियन है, फिर डिस्ट्रिक्ट में डिस्ट्रिक्ट स्टूडेंट यूनियन है, फिर सारकुल का स्टूडेंट यूनियन है, फिर अपना कलान का एसोसिएशन है, वेलफेयर एसोसिएशन है, और हर तरह का ऑर्गेनाइजेशन, क्या क्या मतलब अनगिनित। तो इसी में आप लोग का जो पढ़ाई है वहां में बर्बाद होता है। जो अरुणाचल एनवायरनमेंट का बाहर पढ़ने जाते हैं वो अपना पढ़ाई में ध्यान देते हैं, और ये सब से वो वंचित है क्योंकि इनका वहाँ कोई ऑर्गेनाइजेशन नहीं, कोई यूनियन नहीं। तो मेरे ही कहने का यही मतलब है कि आप लोग यूनियन में, एसोसिएशन में, ऑर्गेनाइजेशन में ज्यादा ध्यान नहीं देने से ठीक है। यूनियन करके आप लोगों को कुछ नहीं मिलेगा। एक आदमी प्रेसिडेंट बनेगा, एक आदमी जनरल सेक्रेटरी बनेगा, इसके लिए आप दिन रात जिंदाबाद मुर्दाबाद फ्लैग पकड़ करके, गाड़ी में बैठ करके, दाव ले करके, पिस्तौल ले करके खड़ा रहता है। आपका कैंडिडेट हार जाता तो तोड़फोड़ करते हैं। तो ये तो अच्छा चीज नहीं है। हमारा फाइनेंस मिनिस्टर ने बोला था कि स्टेट में इन्वेस्टर आएगा, अरुणाचल में इन्वेस्ट करेगा, जॉब अपॉर्चुनिटी निकलेगा, क्योंकि बाहर से बहुत इन्वेस्टर आने वाला है। इन्वेस्टर का जब पॉइंट आया, मैंने बोला था कि यहाँ सर इन्वेस्टर आने का कोई एनवायरनमेंट नहीं है, कोई परिस्थिति नहीं है। इसलिए नहीं है कि हमारा यहाँ में इतना यूनियन है, आते ही डोनेशन शुरू होगा, आते ही आपका मतलब ये जो प्रोजेक्ट शुरू नहीं किया, आप एक्सटॉर्शन शुरू करेगा। तो कौन अपना हार्ड अर्न
मनी को यहाँ इन्वेस्ट करके बर्बाद होने के लिए आएगा, कोई नहीं आएगा। न्यामार कारबाग जी है, तो न्यामार कारबाग साहब ऐसा एक नेता है कि वो जिसको हम गाड़ी का किसी भी पार्ट में ये नोट बोल्टू को आप व्हील में भी लगा सकता है, इंजन में भी लगा सकता है। ऐसा एक आदमी है, उसको कहीं भी डालो वो काम करेगा। और ये न्यामार कारबाग जी का ऐसा एक खासियत है कि देखिए, जब तुकी का गवर्नमेंट था तो तुकी साहब के साथ उसका उतना बेतना कैबिनेट मिनिस्टर तुकी साहब को नहीं मिल पाता है, लेकिन कारबाग साहब ब्रेकफास्ट करके, लंच करके, डिनर करके आ जाता है। तो हम लोगों ने सोचा था कि ये कारबाग साहब का एक तुकी साहब दोनों का एक रिलेशन बनता है। अभी देखा है तो फिर पेमा खांडू साहब में वही सबसे आगे है। हम लोग तवांग से निकाल रहा था, पेमा खांडू साहब ने कारबाग साहब को बोला, देखो कारबाग ये न्यामार देख करके चलो, रास्ता खराब है। मिस मीना मांगो, डिपार्टमेंट ऑफ इकोनॉमिक्स 68%। नेक्स्ट मिस मिशु नीरी, डिपार्टमेंट Next, Miss Misun Niri, Department of Political Science, 70.33%. Kindly आ जाइए। Miss Jumpi Lomi, Department of History, 71.33. कॉन्फिडेंस आ जाइए यहाँ पे, जल्दी आ जाइए। जुम्पी लोमी, डिपार्टमेंट ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ एजुकेशन, जुंगा गामली। ऐसा चीज़ के बाद मिस केम्पू आंगू, डिपार्टमेंट ऑफ जियोग्राफी, फॉलोड बाय और सारोक चाकुरला आगम जाबेती नन अत्रे होगो फील्ड होगो आकुम रूल आज का करो इसको लाइटिंग करो the name of all the members of House, we swear that celebration 2020. Now I declare the 26th annual College Day celebration 2022-23 open. और खास करके ये कॉलेज में मेरे जिला से भी काफी स्टूडेंट्स, आज पता चला 100 से ज्यादा स्टूडेंट्स हैं। तो एक मेरा मॉरल रेस्पॉन्सिबिलिटी भी है कि आप लोगों के बीच आओ, आप लोग का कैसा यहाँ पे सुविधा है, क्या तकलीफ है वो देखूं। Whereas I don't have the mandate to make any commitment at this place because I have a different profile. But still, I as a speaker of the Arunachal Pradesh and as a local MLA from CUMA district, since my boys and girls are also studying here, I have a moral commitment towards this college also. And I being a part of the undivided West Siang, there's another commitment towards the Siang area, West Siang area. तो मेमोरेंडम के रूप में जो वेलकम स्पीच में आप प्रिंसिपल साहब ने भी कुछ यहाँ के प्रॉब्लम्स के बारे बताया, जैसे आपने क्वार्टर के बारे बताया और बहुत सारा कुछ इंफ्रास्ट्रक्चर का जो डेफिशिएंसी है उसके बारे में बताया। और फिर हमारा आपका लोकल विधायक जो पेट्रन है उसने भी यहाँ में साइंस स्ट्रीम के बारे में जिक्र किया है, और आपका जनरल सेक्रेटरी ने भी कुछ रोड, इंटरनल रोड्स और ये स्ट्रीट इलेक्ट्रिफिकेशन के बारे में कुछ बताया है। बट एज अ स्पीकर मैं आपको यहाँ कमिटमेंट नहीं दे पाऊंगा क्योंकि आई डोंट हैव द अथॉरिटी। बट स्टिल मैं आप लोगों को इतना जरूर आश्वासन दे सकता हूँ कि जब हम यहाँ से लौटेंगे, जो भी कंसर्न अथॉरिटी है, जो भी कंसर्न मंत्री है, जो भी डिपार्टमेंट है, उसको हम सब मिलके, आपका जो लोकल विधायक है, जो पेट्रन है, और हमारा निग्योर साहब है, गोकार साहब है, हम लोग सब मिलके आपका ये कितना तक रिजॉल्व हो सकेगा हम लोग जरूर कोशिश करेंगे। मेरा जितना बन पड़ेंगे मैं भी कोशिश करूंगा कि ये जितना से जितना हो सके आप लोगों का जो आप लोगों ने एक रिक्वेस्ट किया है वो भी पूरा कर सके। एंड एट द एंड ऑफ द डे आपका जो स्पोर्ट्स इवेंट है इसको आप लोग अच्छा से करना चाहिए। एंड देयर शुड बी हेल्दी कंपटीशन, लूजिंग एंड विनिंग इज द पार्ट ऑफ गेम। और जो हार को ग्रेसफुली स्वीकार करता है, ही इज द रियल विनर।